सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह, आपका लक़ब है सैयदुत ताइफा। सैयदुत ताइफा का मतलब हरीकत के ग्रोह का सरदार, औलिया अल्लाह की ग्रोह का सरदार। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक दिन बैठे हुए हैं, मुरीदीन का रश लगा हुआ है, तो मुरीदीन में से किसी ने पूछा, हुजूर आप में मुखलिसी बड़ी है, बड़े मुखलिस हैं आपने इखलास कहाँ से सीखा? अब दिल के कानों से सुनिएगा। पूछा हुजूर ये इखलास कहाँ से सीखा? अब फरमाते हैं कि मैं छोटा था, बचपन में मेरे वालिद साहब मुझे मदरसे में दाखिल करवाने आए। फासला बहुत तवील था, एक दिन का सफर तय करके मुझे मदरसे में छोड़ा, मुझे दाखिल करवाया और फरमाने लगे कि बेटा अब रोज रोज नहीं आया जाना, एक ही बार कुरान हिफ्ज़ करो तो फिर तुम्हें लेने आऊंगा, एक ही बार में कुरान हिफ्ज़ कर फिर तुम्हें लेकर जाऊंगा। आप फरमाते हैं कि मैं वहां रहने लग गया, दिन गुजरने लगे। खाना तो मुझे मदरसे से मिल जाता था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे खत्म हो गए और बाल मेरे बड़े हो गए, बाल बढ़ गए, कंधों से नीचे आने लगे। एक दिन मुझे उस्ताद साहब ने फरमाया कि कंधों से नीचे बाल रखना जायज नहीं है, शरीयत ने इजाजत नहीं दी। फरमाया जाओ जाके बाल कटवा के आओ। आप फरमाते हैं पैसे कोई नहीं थे पास, घर भी करीब नहीं था, राब्ते के भी कोई जराए मौजूद नहीं थे कि राब्ता करूं, पैसे मंगवाऊं या घर करीब हो किसी तरह से पैगाम भिजवाऊं। अब परेशानी बन गई। इधर से उस्ताद का हुक्म आ गया था कि जुनैद बाल कटवाओ, बाल बढ़ गए हैं तुम्हारे। अब फरमाते हैं कि मैं मदरसे से बाहर निकला, वो जाम की दुकान पे गया तो मैं दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या कहूँ। गरीब को बात करने से पहले भी सोचना पड़ता है कि क्या कहूँ। गरीब को पहले जुमले बनाने पड़ते हैं, पहले अल्फाज सोचने पड़ते हैं कि क्या बात करूँ। अगर आपकी जेब वजनी है तो फिर आपकी गालियां भी लोगों को मीठी लगती, और अगर आदमी गरीब है तो फिर आपकी दुआएं भी कोई नहीं सुनना चाहता, फिर आपकी दुआएं सुनना भी लोग पसंद नहीं करते। हजरत जुनैद फरमाते मैं हुजाम पे की दुकान पे गया, दरवाजे के पास खड़ा होकर सोच रहा हूँ कि क्या बात करूं। उधर हजाम के पास गांव का एक बढेरा चौधरी अमीर आदमी बैठ के बाल कटवा रहा है। हुजाम ने नाई ने मेरी तरफ देखा तो पूछा बेटा कौन हो और क्या काम है? मैंने कहा कि चचा दीन का ताल्लुक, घर बड़ा दूर है, पैसे मेरे पास कोई नहीं और बाल बढ़ गए हैं। मेरे उस्ताद ने मुझे हुक्म दिया है कि जाके बाल कटवा के आओ, तो मेरे पास पैसे कोई नहीं, क्या तुम रब के नाम पे मेरे बाल काट दो? कहा क्या रब के नाम पे, क्या अल्लाह के नाम पे मेरे बाल काट दो? आप फरमाते हैं उस मेरी ये बात सुनना था कि उस हजाम ने अपनी कैंची और कंघी रखी और चौधरी साहब को कहता है कि चौधरी जी उठ के जरा साइड पे हो जाए, उस बेटे को उस बच्चे को बैठने दें। तो चौधरी कहने लगा कि यार मेरी तो भी यार ये हजामत बाकी है, आधा सर बाकी है, मैं कैसे साइड पे हो जाऊं? कहता चौधरी जी आपने सुना नहीं, उसने कहा कि अल्लाह के नाम पे मेरे बाल काट। तो मैं चौधरी को तो इंतजार करवा सकता हूँ, अपने रब को तो इंतजार नहीं करवा सकता। अब फरमाते हैं वो चौधरी समझदार आदमी था, एक साइड पे होकर बैठ गया कि जाओ तुम पहले इसके बाल काट लो। अब उस दौर के मुताबिक जो भी कुर्सी थी, उस हजाम ने मुझे वहां बिठाया। मुझे कहने लगा बेटा ज्यादा जल्दी तो नहीं। मैंने कहा नहीं जी। तो कहने लगा रब के नाम पे काम करना है, पहले वुजू में करो। नहीं समझे? कहा अल्लाह के नाम पे काम करना है, पहले वुजू ना बनाओ। अब फरमाते में वुजू करके आया, अब उसने कैंची पकड़ी तो पहले कलमा पढ़ा, कंघी पकड़ी तो हुजूर की जात पे दुरूद सलाम पढ़ा और मेरी पेशानी को बोसा देकर मेरे माथे को चूम कर मेरे बाल काटने शुरू किए। लोगों में हैरान था कि मेरे बाल ज्यादा गिर रहे हैं, उसके आंसू ज्यादा गिर रहे हैं। मैं हैरत में था और वो रोता है, रोता जा रहा है, मेरे बाल काटता जा रहा है। जब मेरे बाल मुकम्मल हुए, मेरे जिस्म को साफ किया तो मुझे कहता बेटा खुश हो? मैंने कहा चचा मेरे जिस्म का रोआ रोआ तुम्हें दुआएं दे रहा, मेरे जिस्म का रोआ रोआ तुम्हारे लिए दुआएं कर रहा है। कहा बेटा मेरी फीस देकर जाना, मेरी उजरत दे के जाना। मैंने कहा चचा मैंने तो पहले बताया था मेरे पास पैसे कोई नहीं। कहा मुझे पैसों की फीस नहीं चाहिए। मैंने कहा फिर क्या चाहिए? कहने लगा वादा करके जाओ कि अब जब भी तुम्हारे बाल बढ़ेंगे तुम मुझे आके कहोगे
کہ چچا خدا کے نام پہ میرے بال نہیں کاٹ دیتے، اللہ کے نام پہ میرے بال نہیں کاٹ دیتے؟ آپ فرماتے میں نے کہا کہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں تھے، تو جب پیسے آ جائیں گے تو تمہارے یہ بھی لٹا دوں گا۔ کہنے لگا نہیں، تم وعدہ کر کے جاؤ کہ تم میرے پاس آؤ گے اور آ کر کہو گے کہ اللہ کے نام پہ میرے بال کاٹ دو۔ تم نہیں جانتے مجھے جیب میں بھر کے اتنا لطف نہیں آیا جتنا آج رب کے نام پہ کام کرنے